तो ये बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल के डॉक्टर धरती के भगवान के रूप में देखने को मिले हैं। बता दें तो जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर रोहित तिवारी ने सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक गरीब महिला के पेट में घुसी स्टील की थाली को लगभग 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला है और एक नवजात को उसकी माँ, पति को उसकी पत्नी व सास ससुर को उनकी बहू मौत के मुंह से बाहर निकाल कर दे दी है। अब परिजन दुआ कर रहे हैं कि साहब वो बचती नहीं मर जाती, डॉक्टर का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बता दें तो उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के विकासखंड शमशाबाद में जनपद टीकमगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोग पिछले 2-3 माह से रह रहे हैं। ये लोग चूड़ी कंगन बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। कल शाम को सनी की पत्नी छोटी कुमारी गैस सिलेंडर से खाना बना रही थी, तभी अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और सिलेंडर पर रखी स्टील की थाली छोटी के पेट में घुस गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से छोटी को जिला अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। गंभीर हालत होने पर सर्जन रोहित तिवारी ने सीएमएस से परामर्श कर छोटी का तत्काल ऑपरेशन किया और 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद थाली को पेट से बाहर निकाला गया। साथ ही थाली घुसने से छोटी आंत सहित पेट के अन्य डैमेज अंगों का भी उपचार किया गया। बता दें तो इस मौके पर डॉक्टर रोहित तिवारी ने बताया कि काफी जटिल ऑपरेशन था। ऐसे ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पतालों में संभव होते हैं, लेकिन मरीज की गंभीरता को देखते हुए इसका ऑपरेशन यहीं करना पड़ा। अगर रिफर करते तो ब्लीडिंग अधिक होने से मरीज की जान को भी खतरा बढ़ सकता था। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में सर्जन रोहित तिवारी, आप सुनिए। गन्ना में ना की मक्का की कटाई करने के लिए गए साहब, वहाँ गैस फट गया हजूर, वहाँ गैस फट गया, गैस सिलेंडर साहब फट गया साहब। तो एक लड़की, एक बहू घायल है साहब और एक लड़का है साहब घायल। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम है हजूर गुलाब। रहते गाँव साहब हम सुकुहा रहते हैं, जिला टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ साहब, जिला टीकमगढ़ रहते हैं हजूर। हम हमारे पास कोई जमीन नहीं है साहब, कोई साधन नहीं है। बहुत सुरक्षित है आपकी? ठीक है, ठीक है साहब। हाँ साहब, अभी साहब मुँह तो बोल नहीं पाती है साहब ने बहुत व्यवस्था कर दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर अच्छे हैं? हाँ साहब, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया किया साहब। वो बचती नहीं साहब, वो मर जाती नहीं कभी डॉक्टर साहब। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बचा दिया। रोटी बना की फाटी होती है, टाठी खाली साहब, पेट में से टाठी निकला है डॉक्टर साहब। वो गैस सिलेंडर फट गया जो। डॉक्टर साहब क्या है? डॉक्टर साहब ने साहब अब आप सर ने इतनी प्लेट बढ़ गई थी, वो निकाल लिया हजूर मेरी बहू। डॉक्टर साहब, आपने एक ये ऑपरेशन कल किया, एक महिला का उसके पेट में थाली चली गई थी, तो क्या पूरा मामला था और कितना कठिन था ये ऑपरेशन यहाँ लोहिया हॉस्पिटल में होना? नमस्कार सर, मैं मेजर डॉक्टर रोहित तिवारी हूँ सर। मैं यहाँ जिला अस्पताल में एज ए सर्जन पोस्टेड हूँ। शनिवार के दिन सर एक पेशेंट इमरजेंसी में आई 9 बजे के आसपास सुबह, और उसने बताया कि खाना पकाते समय उसका सिलेंडर फट गया और स्टील की प्लेट जो उसके ऊपर थी वो उसके पेट में आधी घुसी हुई थी और आधी बाहर थी। ईश्वर की दया से उसके पेट में गोदी पे जो बच्ची थी 1 महीने की, वो सुरक्षित रही, अन्यथा उसको तो बचाना बहुत ही मुश्किल था। इसका डिसीजन मुझे तुरंत लेना था, क्योंकि अगर इसको हम ऑपरेशन नहीं करते तो उसकी ब्लीडिंग से या फिर और किसी कारणों से मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो सब चीज़ें आसानी हो जाती हैं। इस अस्पताल में आईसीयू वगैरह की सुविधाएं इतनी नहीं हैं, अभी जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज नहीं है ये। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे नए सीएमएस हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं ऑपरेशन थिएटर में, जैसे कि कॉटरी मशीन होती है, ओटी लाइट्स हैं, सूचर्स हैं। तो पहले से काफ़ी सुधार है और हम बहुत ही अच्छी सुविधाएं देने की उसमें स्थिति में आ चुके हैं। कितना जटिल था ऑपरेशन यहाँ होना? जैसे अधिकतर गंभीर मरीज रेफर हो जाते हैं, आमतौर पर लोग कहते भी हैं कि लोहिया हॉस्पिटल से तमाम गंभीर मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही सुना गया कि आपने उस मरीज को रखा और अपनी जिम्मेदारी पूरा इसका ट्रीटमेंट किया। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि हाँ, अक्सर रेफर किए जाते हैं पेशेंट्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब ऐसे बड़े ऑपरेशंस के लिए बैकअप टीम चाहिए होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होता है और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो अब सरकार योगदान कर रही है, इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में सर। पहले ऐसी सुविधाएं कुछ नहीं थी, अब पहले से बहुत अच्छा हुआ है और दिन पे दिन हम लोग सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ी थी, कितने यूनिट लगा और कैसे अरेंजमेंट किया है सर इतने कम समय में? 2 यूनिट ब्लड अरेंज हुआ है। जी। हम लोग सर रेगुलरली आर्मी में भी जब थे तो 5 से 6 महीने में ब्लड डोनेट करते थे, जी। तो वो कार्ड्स वगैरह हमारे पास भी रहते हैं। हम लोगों ने बिना किसी डोनेशन के, मतलब पेशेंट्स के द्वारा या अटेंडेंट्स के द्वारा उसको अरेंज करवाया हम लोग खुद ही ब्लड से, और उसको तुरंत ट्रांसफ्यूज कराया जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। मासूम बच्ची है, उसे उसकी माँ मिल गई, काफ़ी प्रयास आपका सराहनीय रहा। सर बहुत हमें भी खुशी होती है सर, जी। कहीं ना कहीं ऐसे पुण्य कार्य करने से हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है ईश्वर के द्वारा, वो भी हम लोग को आगे बढ़ाती है। मासूम बच्ची है 1 महीने की, और उसके गोदी में बैठी हुई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, जिस गोदी में जिस साइड में वो बच्ची बैठी थी उसी साइड में प्लेट घुसी, लेकिन उस बच्ची के एक खरोंच भी नहीं आई। ये साक्षात ईश्वर की कृपा है, क्योंकि माँ तो झेल गई, वो बच्ची इतनी बड़ी चोट ना झेल पाती। उसका चेहरा देखते ही हमें लगा कि नहीं, अगर इसको नहीं ऑपरेशन किया गया तो ये 2 जिंदगियाँ मुश्किल में पड़ जाएंगी। ये प्लेट है कितने अंदर तक धंस गई थी? सर काफ़ी अंदर थी। हमारे पेट में जो मसल्स होती हैं, फैट होता है, उसके बाद एक और मसल्स की लेयर होती है, फिर पेरिटोनियम होती है, फिर स्टमक होता है, मोमेंटम होता है। उन सब चीज़ों को फाड़ करके जो स्टमक है उसका ग्रेटर कर्वेचर, उसमें परफोरेशन था, छेद था, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें भी ट्रॉमा था। ब्लीडिंग बहुत थी, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, पत्थर आसपास रखे होंगे, वो बहुत सारे थे। इंटरनल बॉडी पार्ट्स कुछ डैमेज हुए हैं? हाँ सर, स्टमक जो होता है हमारा पेट, तो वो उसका लेसर ग्रेटर कर्वेचर, यानी कि जो बड़ा पार्ट होता है उसमें नीचे की तरफ छेद था, छोटी आंतों में भी छेद था, और शरीर के बाकी अंगों में भी छेद था, और आंखों में जो था, दाहिनी आंख में फॉरेन बॉडी छोटे पार्टिकल्स थे, और काफ़ी बड़े बड़े चीरे लग गए थे आंख के नीचे। उसको मेरी पत्नी डॉक्टर आकांक्षा तिवारी, जो कि आई सर्जन है, उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। श्री रामचरितमानस की किताब दी है आपने मरीज को, देखा तो वो लोग देख भी रहे थे, हालांकि कम पढ़े लिखे हैं तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसका क्या उद्देश्य रहता है? सर समराइज में कहूँगा कि रच महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने रच के इसको अपने मन में रखा था। जी। ये चीज़ें हमारे गुरु जी जो ललित महाराज जी हैं केदारनाथ धाम में, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो शास्त्र है वो रामचरितमानस है। और जिस टाइम मरीज मोबाइल पे गेम खेलते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम को हमने यूटिलाइज करके रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और हम जितने भी मरीज होते हैं, लगभग 1.5 साल से मैं जितने भी मरीज को ऑपरेशन कर रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से मैं डायरेक्ट मंगाता हूँ, उनसे बहुत सहयोग मिलता है, और हर मरीज को पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी कि ऑपरेशन के बाद हम देते हैं, और वो अच्छे मन से पढ़ते हैं। सब सामूहिक सुंदरकांड भी होता है वार्ड में। जो इस्लाम, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनसे हम कहते हैं आप कुरान पाक को और अपने बाइबल को पढ़िए, और जो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनको हम कहते हैं रामचरितमानस पढ़िए, और आपका सारे घाव वो भरेंगे भगवान राम। ठीक है, थैंक यू।